हाँ चलो बेटा तब शुरू करते हैं अभी। अच्छा चलिए लिखिए तो 1 प्लस 1 का एक्सपांशन लिखिए तो बेटा, एक्सपांशन ऑफ x प्लस 1 क्या होगा बोलो तो। x प्लस ए तो पता है, x प्लस ए पता है, हमें x प्लस 1 का एक्सपांशन निकालना है। या बेहतर रहेगा हम लोग यदि, ठीक है अभी x प्लस 1 ही लिखे तो लिख ले, क्या हो जाएगा बोलो तो C0 x टू दी पावर n, यहां C0 यानी n है ऊपर, ठीक है ना, प्लस C1 x टू दी पावर n माइनस 1, C2 x टू दी पावर n माइनस 2। a क्या है, a तो 1 है इसीलिए नहीं दिख रहा है, डॉट 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 Cn माइनस 1 x और Cn, ओके। ये x प्लस 1 टू द पावर n का एक्सपेंशन है। या वही चीज यदि हम ऐसे लिखे बेटा 1 प्लस एक्स टू द पावर n, दोनों तो एक ही है, दोनों एक ही है, तो क्या हो जाएगा C0 C1x C2x स्क्वायर, है ना, डॉट 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 Cn माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस Cn x टू द पावर n। दोनों को यदि कंपेयर करेंगे तो यदि हम बोले कि कंपेयर करो, चूंकि दोनों तो सेम है, ये और ये सेम है, तो आप क्या पाओगे बेटा, कंपेयर करोगे तो इसका मतलब करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट फ्रॉम बोथ साइड इक्वेट करना होगा। आप यानी दोनों बराबर है तो दिस इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस, तो यहां x टू द पावर n का कोफिशिएंट कितना है C0, यहां x टू द पावर n का कोफिशिएंट कितना है Cn, तो C0 बराबर Cn। इसी तरह C1 किसके बराबर हो जाएगा बेटा, Cn माइनस 1, जो हम लोग बोल रहे थे इक्विडिस्टेंस टर्म्स का जो कोफिशिएंट होगा बाइनोमियल कोफिशिएंट सेम होगा, वही है। यानी इन दोनों को यदि कंपेयर करेंगे तो ये वाला पाएंगे हम लोग, कंपेयर करने पर NCR इक्वल्स टू NCn माइनस R, ठीक है। अब एक काम कर रहे हैं, दोनों ही लिख लिए हैं, काम की चीज है इसलिए दोनों ही लिख लिए हैं। ये 1 नंबर दे दिए, ये 2 नंबर दे दिए। अब ये काम कर रहे हैं बेटा, पुटिंग x इक्वल टू 1 इन 2, 1 में भी कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं, पुटिंग x इक्वल्स टू 1 इन 2, क्या पाएंगे देखो तो, वी गेट देखो यदि हम यहां 1 बैठा दे बेटा क्या मिलेगा, 1 प्लस 1 टू द पावर n, x की जगह 1 बैठा रहे हैं, C0 C1 C2 प्लस Cn माइनस 1 प्लस Cn, क्लियर है। x की जगह 1 बैठाएंगे तो x नहीं दिखेगा केवल, है ना, तो अल्टीमेटली क्या पा रहे हो बेटा, हम पहले राइट लिख ले रहे हैं, राइट पहले लिख रहे हैं C0 C1 C2 डॉट 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 Cn माइनस 1 प्लस Cn, यहां कुछ नहीं लिखे ऊपर बेटा, इसका मतलब n है, NC0 NC1 NC2 NCn माइनस 1 NCn ये है। तो बेटा ये कितना हो जाएगा देखो, 1 1 कितना हो गया, 1 1 2 टू द पावर n। ये एक फॉर्मूला है, इसको फॉर्मूले की तरह ट्रीट करना है, ठीक है। ये जो है बाइनोमियल कोफिशिएंट का जो सम है, सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स इन अ बाइनोमियल थ्योरम ऑलवेज इक्वल्स टू टू द पावर n, ठीक है। कुछ नहीं बेटा, हम लोग जो एक्सपांशन बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपांशन कर रहे थे, तो x प्लस 1 का क्या होगा, या तो ऐसे लिख सकते हैं, एक एक कम रहा है, हम यदि x को बाद में 1 को पहले कर दे तो ऐसे होगा, दोनों तो एक ही है।
तो दोनों को यदि हम, चूंकि दोनों एक ही है, तो इतना बराबर इतना, तो इतना बराबर इतना, तो दोनों तरफ से यदि कोफिशिएंट सेम करेंगे तो x टू द पावर n का कोफिशिएंट, x टू द पावर n का कोफिशिएंट बराबर आएगा, यानी x0 बराबर xn। उसी तरह c1 बराबर cn-1, c2 बराबर cn-2, यानी ये वाला ncr बराबर ncn-r, तो पहले भी पाए थे। अब x की जगह 1 बैठा दिए, 2 या 1 किसी एक में बैठा दिए, 1 या 2 किसी एक में बैठाओ, तो x की जगह 1 बैठा दे बेटा, सब 1 1 1 1, तो ये हो जाएगा c0 प्लस c1 प्लस c2 डॉट 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 cn 2 टू द पावर n, यानी सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोफिशिएंट इक्वल्स टू 2 टू द पावर n। ठीक है, फिर से एक लिखे हम लोग, again putting n equals to -1 in, sorry, x equals to into, we get, क्या पाएंगे देखो तो, we get n x equals to -1 बैठा रहे हैं, x इक्वल टू -1, यानी यहां -1 बैठाएंगे बेटा, क्या आ जाएगा बोलो, अभी फिलहाल के लिए लिख दिए 1 - 1 टू द पावर n। अब ये क्या होगा, जहां x यानी ऑड पावर रहेगा नेगेटिव आएगा, इवन पावर पॉजिटिव रहेगा, कुछ ऐसे दिखेगा देखो, c0 - c1 प्लस c2 - c3 डॉट 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 डॉट, और ऐसे समझो जैसे यहां हम लिख दे -1 का पावर 1, -1 का पावर 2, -1 का पावर 3, इसी तरह बेटा यहां करेंगे तो -1 का पावर n-1 cn-1 प्लस -1 का पावर n cn, यही आएगा ना, क्योंकि n तो आपको पता नहीं है, इवन है ना ऑड है, तो जो भी है, लेकिन ये प्लस माइनस ऐसे चलेगा। अब यहां एक चीज हम लोग ध्यान दें, ये ऑड है, तो जो ऑड वाला हम लोग लेंगे, यानी ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो यदि हम बात करें यहां से क्या पाएंगे बेटा, देखो तो राइट को पहले लिख रहे c0 प्लस c2 c4 डॉट 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 डॉट, यानी इवन वाला जो हम लोग लिखें, केवल इवन वाला, इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बेटा, c1 c3 c5 डॉट 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 डॉट। क्लियर है? अब यदि आपको निकालना हो कि इन दोनों को एक्चुअली वैल्यू कितना है, इसका और इसका वैल्यू कितना है, तो अभी जैसे मान लीजिए हम इसी को, इतना बराबर 0 आया है ना, ये 1 - 1 टू द पावर n, यानी एक्चुअली कितना आ गया बेटा, इसका वैल्यू 0, यही 1 - 1 0 हो जाएगा ना, 0 हो जाएगा बेटा। यदि दोनों को ऐड करें, इसको हम धर लिए, कितना नंबर है बेटा, 3 नंबर, और अभी अभी ये जो आया है इसको क्या हम सोचे, 4 नंबर, तो 3 और 4 को यदि जोड़ दे बेटा, 3 और 4 को जोड़ दे, तो 3 + 4 इंप्लाइज क्या होगा, देखो तो c0, ये तो कट जाएगा, c1 कट जाएगा, c3 ऑड वाला कटते जाएगा, c2 c4 डॉट 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 इक्वल्स टू कितना आएगा बेटा, 2 टू द पावर n, ठीक है, 2 टू द पावर, दोनों को जोड़ रहे हैं ना, ओ 2 बार आएगा ना, ये है ना जी, बोलो, 3 और 4 ऐड कर रहे हैं, तो ये c1 कट जाएगा, c0 2 c0, c2 2 c2, c4 2 c4, बात समझ में आ रही है? तो सब जगह 2 कॉमन है बेटा, तो बोलो इसका वैल्यू कितना आया, c0 c2 c4 डॉट 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 इक्वल्स टू 2 टू द पावर n/2।
कितना आया जी, C0 C2 C4 2 टू द पावर n-1। इसका मतलब बेटा, इसका मतलब ये जो आया है, ये भी फॉर्मूला है, ये जो आया है यहीं पे सीधे सीधे हम लिख दे रहे हैं। इसका मान यदि 2 टू द पावर n-1 होगा तो इसका भी मान 2 टू द पावर n-1, या नीचे ही लिख दे, नीचे देयरफॉर यहां एक ही बार लिख दे रहे हैं C0 C2 C4, यानी इवन वाला ले बाइनोमियल कोफिशिएंट या ऑड वाला बाइनोमियल कोफिशिएंट ले। बार बार बोल रहे हैं, ऊपर कुछ नहीं दिया मतलब n है, ठीक है, प्लस डॉट 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 इक्वल्स टू कितना बेटा, 2 टू द पावर n-1, ठीक है। हाँ रुक जाओ, हाँ बोलो। 3 + 4, 3 और 4 को जोड़ रहे हो बेटा, तो इसी के नीचे इसको C1 C1 कट गया, C0 C0 कितना हुआ, 2C0, C2 C2 2C2, C4 C4 2C4, इसी तरह आएगा, तो वही 2 कॉमन ले लिए हैं, ठीक है। ये माइनस माइनस ये जो है, मान ली इतना बराबर तो 0 आ गया, तो ऑड वाले को उधर लेकर चले जाओ, C1 C3 सब उधर चला गया, इवन वाला एक साइड, ऑड वाला एक साइड, अलग अलग कर दिए हैं, वही किए हैं, इसीलिए तो इंप्लाई का चिन्ह दिए हैं, ठीक है ना। इवन वाला बाईं तरफ, ऑड वाला दाईं तरफ। अब हमको निकालना है कि एक्चुअली फाइनली वैल्यू कितना है, आधा आधा हो गया, ये तो श्योर है आधा, तो वो 2 टू द पावर n है, तो आधा करेंगे 2 टू द पावर n/2, यानी 2 टू द पावर n-1। कैसे आया, तो हम लोग इसमें से घटा कर दिखा, ठीक है, जल्दी नोट डाउन कर लो। अच्छा, यहां जो एक्सपेंशन होगा बेटा, वो ऊपर थोड़ा जोड़ लो। अच्छा हाँ, प्रूव दैट इज वेयर ऐसे 1 + x टू द पावर n इक्वल्स टू C0 C1x C2x स्क्वायर डॉट 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 Cn-1 x टू द पावर n-1 प्लस Cn x टू द पावर n, ठीक है। क्वेश्चन को ऐसे भी लिख सकते हो, इफ दिस देन प्रूव दैट दिस, ठीक है। हमको ये प्रूव करना है। अच्छा, हम लोग के हाथ में क्या क्या है बेटा, वो जो हम लोग इधर 3 4 और लास्ट में एक आया था
जो इवन और ऑड, इवन वाला ऑड वाला दोनों का वैल्यू क्या होगा 2 to the power n minus 1। ठीक है। तो अभी देखिए, तो ये जो LHS है लेफ्ट हैंड साइड C0 2C1 3C2 डॉट 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 प्लस n+1 Cn। ओके, हम एक काम कर रहे हैं बेटा, यहां C0 प्लस एक C1 लिख लिए इधर, एक C1 इधर लिख लिए। ठीक है, एक C1 लिख लिए और एक C1 इधर लिख लिए। यहां से एक C2 लिख लिए। यहां कितना C2 लिखना होगा बेटा 2C2। इसी तरह इसके बाद वाला टर्म क्या होगा बेटा 4C3 होगा। यहां पे नहीं है तो क्या है 4C3, तो हम C3 लिखे, यहां क्या हो जाएगा 3C3 प्लस डॉट 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 डॉट, यहां से एक Cn दे दिए बेटा इधर, एक Cn इधर दे दिए, तो ये NCn कहां चला गया, बोलो समझ में आया है बेटा। यानी इसी चीज को दो पार्ट में कर दिया। हमारे पास दो है, हम एक यहां लिखे दो वहां लिखे, एक यहां लिखे तीन दो, सॉरी एक यहां लिखे एक यहां, यानी यहां से केवल एक लिए, रेस्ट को वहां लिख दिए। ठीक है ना, कारण है यहां और यहां सेम करना है, तब जाकर के। अब इससे जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन है, इसलिए हम ये वाला सवाल लिए हैं कि ये इसी में दो सवाल हो जाएगा हमारा। तो ये देखो बेटा, इसका तो फॉर्मूला आपको पता है, हाँ इसका अभी पता नहीं है। इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा 2 to the power, है ना जी, अभी अभी किए 2 to the power n। उसका देखा जाए, उसका हम लोग करेंगे C1 मतलब बेटा यहां n है, क्या है यहां n है, तो हम लोग लिख सकते हैं n C1। अच्छा फिलहाल ऐसे हम लिख दे रहे हैं, नहीं तो कोई कंफ्यूज, अच्छा पहले काम करें, हाँ यहां क्या समझना NC1, तो हम लिख सकते हैं NC1 की जगह n, कंफ्यूजन होगा कि वो n कहां से आ गया, NC1 लिख दे फिलहाल के लिए। ये जहां पर भी ऐसे लिखे रहे Cr, इसको मतलब समझना NCr, है ना NCr, यहां n समझना। तो यहां नहीं दिया है मतलब क्या है n है, क्यों, ये सब तो यहां से आ रहा है ना, तो यही वाला यहां रहेगा। ठीक है, तो बेटा NC1 मतलब n प्लस 2 इंटू NC2, तो क्या हो जाएगा n-1, दो बार कमते हुए लिखना है ना। अब 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू NC3, n-1 n-2 1 2 3 डॉट 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 n। ये तो NCn 1 होता है ना बेटा, NCn कितना होता है 1 होता है। बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट देखो बेटा, ब्रैकेट में सभी जगह से क्या कॉमन है n n n, सभी जगह n है, n कॉमन लेते ही यहां कितना बचा बेटा 1। अच्छा ये 2 2 कैंसिल, ये 3 3 कैंसिल, क्या बचा n ले लिए n-1 by 1, n-1 n-2 by 1 into 2 प्लस डॉट 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 डॉट, n ले लिए बेटा 1 बचा। अब गौर करिए थोड़ा, n-1 1, n-1 उसे एक और कम लिखे n-1 -1, n-2 1 into 2। इसी तरह इसके बाद वाला टर्म क्या है n-1 n-2 n-3 by 1 2 3। ये देखिए तो कहीं हम उसी को अब लिख रहे हैं 2 to the power n, हाँ यहां लिखना पड़ेगा, यहां लिखना पड़ेगा। इसको क्या लिख सकते हैं बेटा n-1 C0, इसको लिख सकते हैं 1 है तो
0। इसको देखो लिख सकते हैं बेटा n-1 C1, ये वाला क्या लिख सकते हैं n-1 C2 डॉट 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 डॉट। इसको उसी तरह क्या लिख सकते हैं n-1 कर सकते हैं। बस यहां ध्यान दो, थोड़ा सा कंफ्यूजन लगेगा। पहले NCN था, ये नहीं लिखे थे मतलब n है, लेकिन अभी लिखना होगा। अब देख रहे हैं सब जगह n-1 है, तो हम n-1 C0 इसको लिख सकते हैं n-C1, ये n-1 C2, इसी तरह चलते जाएंगे तो इसको लिख सकते हैं n-1 अब बेटा जो फॉर्मूला था n रहता तो इसी को क्या लिखते बेटा 2 to the power n लिखते, लेकिन ऊपर क्या है तो ये क्या हो गया 2 to the power n-1। क्लियर है। अब देखिए दोनों में इसको लिख सकते बेटा 2 to the power n-1 इंटू 2 लिख सकते हैं क्या, बोलो तो। +1 यानी n ही रहेगा, हम एक कम करके एक 2 यहां लिख दिए हैं ताकि हम कॉमन ले सके छोटा वाला पावर। तो अब देखिए जैसे ही 2 to the power n-1 कॉमन लिए तो n यहां बचा और यहां क्या बचा बेटा 2 बचा। देखिए वही है राइट हैंड साइड में। यदि कोई दिक्कत होगा बेटा तो यहां बेहतर रहेगा ना, आप NC1 NC2, यदि दिक्कत होगा तो NC3 लिख लोगे, ठीक है। इसी को लेकर के एक सवाल है, यानी इतना बराबर ये इतना n इंटू 2 to the power n-1, ये जो इतना बराबर 2 to the power, तो हम उसको नहीं अलग से करा रहे हैं। और चेष्टा करोगे जो हो रहा है इसी को प्रैक्टिस करोगे, इससे ज्यादा करोगे फिर परेशानी आएगा, क्योंकि उस समय बड़ा मुश्किल होगा कि जैसे थोड़ा टफ है, ठीक है ना, तो जो प्रैक्टिस किए रहोगे वही बेहतर रहेगा। तो जैसे जो हो जा रहा है वही प्रैक्टिस करोगे घर में। अलग मान लो सोचोगे तो थोड़ा सा आएगा, डाउट आएगा कि ये वाला कैसे करेंगे, तो अभी 2-3 सवाल करेंगे तो समझ में आएगा क्या करना है। क्वेश्चन मिटाते रहे, अभी क्वेश्चन लिख लें। If 1 plus x to the power n equals to C0 C1x C2x square C3x cube dot 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 Cn-1 x to the power n-1 plus Cn x to the power n, then prove that C0 क्या क्या है C1 है, C1 2C2 3C3 dot 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 plus -1 to the power n into C to the power Cn equals to 0, -1 to the power n-1 होगा। दूसरा टर्म यहाँ पे हो जाएगा -1 to the power, हाँ -1 to the power 1 2, n-1।
इरेज करें बेटा इसको, हाँ जी। अच्छा, ये जो सवाल शुरू हो रहा है यहीं से देखिए, यही वाला हम ज्यादा नहीं मिटाएंगे। ये माइनस है, ये प्लस है, और इसके आगे क्या है बेटा, -1 टू द पावर n-1 है। यही सवाल है ना। तो देखिए कुछ नहीं, ये वाला केवल हटा दे रहे हैं, ये वाला हटा दिए, और क्या करना होगा बेटा, ये माइनस, ये प्लस, और यहां क्या जाएगा, -1 टू द पावर n-1 n। Cn तो कितना होता है, Cn बेटा कितना होता है, जस्ट इसी को कर रहे हैं, Cn तो 1 होता है। अब n कॉमन चला गया बेटा, तो यहां माइनस प्लस n कॉमन ले लिए, तो यहां क्या जाएगा, -1 टू द पावर n-1, और यहां 1, ठीक है। ये हो गया n-1 C0, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस n-1 C2, और यहां क्या हो जाएगा बेटा, -1 टू द पावर n-1। तो गौर करिए, तो ऐसा पाए थे, ऐसा पाए थे 4 नंबर, 4 नंबर देखो यहां NC0 माइनस NC1 प्लस NC2 माइनस NC3 प्लस डॉट 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 चल रहा है ना। तो जो भी है, एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस, ये क्या होगा, दिस इज नथिंग बट 0, है ना। एक्चुअली क्या हुआ बेटा, एक्चुअली हुआ ऐसे, 1-1 का पावर n-1, ऐसे सोचो, इसको n-1 कर दो, n-1 कर दोगे, ठीक है ना। तो यही सारा टर्म n-1 यहां x की जगह -1, तो यहां 1-1 आ जाएगा। तो 1-1 क्या होता है, 0। तो बेटा यही प्रूव करना है, प्रूव ओ इक्वल्स टू RHS ना। हम समझने में कोई दिक्कत है इसमें, जो पहले था वही बस करना, बस प्लस माइनस कर दिए। और अभी कुछ देर पहले हम लोग क्या किए थे, यदि साइन अल्टरनेट चेंज हो रहा है, बाइनोमियल कोएफिशिएंट आ रहा है प्लस माइनस, तो ऐसा करने से टोटल जो होगा कितना आएगा, 0 आएगा। एक्चुअली वो होगा 1-1 का पावर n, ठीक है। चूंकि यहाँ n-1 है, तो यहाँ n-, तो 0 का पावर n-1, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अभी थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, अब जो क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा। C0 Cn प्लस C1 Cn-1 प्लस डॉट प्लस C2 Cn-2 प्लस डॉट 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 प्लस Cn डॉट C0 इक्वल्स टू factorial 2n by factorial n का होल स्क्वायर। ये वाला हो गया बेटा, मिटा दें। अब ये देखिए, ये वाला ना लिखे, केवल यही वाला लिखे, क्योंकि वो तो एक बार लिख चुके हो ना। अच्छा,
अच्छा थोड़ा सा गौर करो बेटा, तो हम लोग जो अभी लिखे थे एक्सपांशन 1 और 2, देखो बेटा 1 और 2 जो एक्सपांशन किए थे, 1 और 2 जो एक्सपांशन किए थे, तो यदि गुणा करो C0 और Cn गुणा करो। अच्छा पहले वाले में C0 का कोफिशिएंट कितना है? नहीं, केवल C0 है। और दूसरे वाले में क्या, कहां से शुरू हो रहा है? C0 x टू द पावर n। अब एक चीज यदि गौर करें, इसी को यदि उल्टा क्रम में लिखे, जैसे इसी को अभी धरें, इसी से बेहतर रहेगा, इसी से ठीक रहेगा, C0 xn ना, C1 xn माइनस xn आएगा दोनों तरफ से xn, और यहां हो जाएगा 1 प्लस। ठीक, हम ऐसा कर रहे हैं बेटा, यही चीज जैसे ये देखो फ्रॉम अबव। अच्छा देखिए हम ये लिख रहे हैं C0 C1x C2x स्क्वायर C3x क्यूब प्लस डॉट 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 Cn माइनस 1 x टू दी पावर, थोड़ा सा कम करे जगह, प्लस Cn माइनस 1 x टू दी पावर n माइनस 1 इंटू Cn x टू दी पावर n। ठीक है, अब इसी को थोड़ा सा रिवर्स ऑर्डर में लिखे, रिवर्स ऑर्डर में लिखे तो क्या होगा बेटा बोलो तो? रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तो क्या आएगा बोलो? Cn xn Cn माइनस 1 xn माइनस 1, इसके बाद वाला टर्म क्या होगा बेटा? n माइनस 2 xn माइनस 2, ऐसे ही चलेगा ना। फिर क्या आएगा बोलो? C2x स्क्वायर C1x प्लस C0, बोलो लिख सकते हैं ऐसे? लिखा जा सकता है क्या? हम देखो इतना इंटू उसी को किए हैं, इसका मतलब दिस इक्वल्स टू, थोड़ा सा हम लोग का ज्यादा स्पेस ले लिया, खैर कोई बात नहीं। इक्वल्स टू आप क्या लिख सकते हो बेटा? 1 प्लस एक्स, उसी को तो लिखे हो, आगे पीछे करके उसी को लिखे हो ना बेटा, पहला इंटू दूसरा, 1 प्लस एक्स टू दी पावर n 1 प्लस एक्स टू दी पावर n, ये लिखे है ना बेटा, 1 प्लस एक्स टू दी पावर n 1 प्लस एक्स। अरे हम इसी को क्या किए, हम थोड़ा सा पीछे से, यानी इसी को रिवर्स में करके लिख दिए। मान लो यदि a प्लस बी का होल स्क्वायर आप लिख रहे हो, तो आप लिखे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कोई बोला ना बट हम लिखेंगे b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस a स्क्वायर, क्या गलती है? एक ही चीज है, तो हम इन दोनों को गुणा करेंगे, मतलब इसका पावर क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे, यानी दिस इंटू दिस, ठीक है ना। तो वही किए, यानी देखिए इस ये किसका एक्सपेंशन है, यहां से लेकर ये किसका एक्सपेंशन है? 1 प्लस एक्स टू दी पावर n, और ये भी किसका एक्सपेंशन है? 1 प्लस एक्स टू दी पावर n। फाइनली ये क्या हो गया बेटा? हाँ, x प्लस 1 भी करते सेम होता है, लेकिन थोड़ा सा माजरा बदल जाता है। वो वाला भी करेंगे, अभी आएगा, वो वाला भी करेंगे, वहां स्क्वायर दिखेगा, स्क्वायर C0 स्क्वायर C1 स्क्वायर C2 स्क्वायर, खैर यहां से भी हो जाएगा। Cn और C0 सेम है तो C0 स्क्वायर, ये और ये सेम है, C1 कर देंगे C1 स्क्वायर, एक ही चीज है। अच्छा आ गया बेटा, तो ये क्या लिख सकते हैं इसको? 1 प्लस एक्स टू दी पावर n और n मिल करके 2n हो गया। अब थोड़ा गौर करते हैं, 1 प्लस एक्स टू दी पावर 2n, बेहतर रहेगा उसको इधर ही लिखे, क्या है? रुक जाओगे तुम लोग थोड़ा, इसको हम लेफ्ट में ही लिख दे रहे हैं अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। इसको लेफ्ट में ही लिख दे रहे हैं बेटा, यहां पर ऊपर से यहां लिख दे रहे हैं प्रूव। हाँ, तो 1 प्लस एक्स टू दी पावर n इंटू 1 प्लस एक्स टू दी पावर n इक्वल्स टू, ठीक है ना, ये कर दिए बेटा। 1 प्लस, बाप रे अभी भी तो जगह हमारा बहुत छोटा है,
छोटे हो गया जगह, फिर हम लोग को कंपेयर करना होगा। चलो दाहिने ही लिखे, उसको दाहिने ही लिखते रहे जैसे था, नहीं तो फिर दिक्कतें आ जाएगा। n 1 प्लस एक्स टू दी पावर n, फाइनली कितना आ गया बेटा 1 प्लस एक्स टू दी पावर 2n, यानी n की जगह 2n बैठा हुआ है। अब यदि आपसे पूछा जाए यहां से x टू दी पावर n का कोएफिशिएंट निकालिए, इन दोनों में से लेफ्ट हैंड साइड से फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर n। तो अच्छा कौन सा टर्म, जैसे ये किसके साथ मल्टीप्लाई होकर x टू दी पावर n देगा, इसके साथ, कि हमको सारा टर्म नहीं निकालना है, केवल कौन सा टर्म निकालना है जिसमें x टू दी पावर n दिखे। तो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, C0 किसके साथ, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो n माइनस 1 देगा। तो किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना, इसको किसके साथ करेंगे, इसके साथ। इसको किसके साथ करेंगे, इसके साथ करेंगे तो x टू दी पावर n प्लस 1 हो जाएगा, है ना। ये किसके साथ देगा बेटा, इसके साथ देगा। अब इसका वाला टर्म नहीं लिखे हैं, इसका देखा जाए ये किसके साथ, इसका वाला भी नहीं लिखे, हाँ इसका वाला लिखे हैं यहां, और ये वाला इसके साथ। हमको क्या चाहिए, x टू दी पावर n का कोएफिशिएंट, लेकिन यहां पर भी खोजना पड़ेगा x टू दी पावर n कैसे पाएंगे, यहां पर भी x टू दी पावर n, x टू दी पावर, यदि हम यहां से बोले x टू दी पावर n का कोएफिशिएंट कैसे निकालें, तो हम लोग जानते हैं जनरल टर्म क्या होता है बेटा, जनरल टर्म का फॉर्मूला TR प्लस 1 बोलते हैं ना। तो यहां 2n हो जाएगा, CR यहां क्या है 2n है, CR x टू दी पावर a की जगह 1, a की जगह 1 इंटू x का पावर r, x का पावर r। हमको क्या चाहिए था, x का पावर n। तो यदि यहां n करेंगे बेटा, यदि यहां n करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, n हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, n प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे भी यहां से मैच करा सकते हो। तो यही से सोचा जाए कि बाइनोमियल एक्सपेंशन हम लोग करते हैं तो क्या करते हैं, बाइनोमियल एक्सपेंशन एक्चुअली ऐसे करते हैं ना, x टू दी पावर n माइनस आर, यानी 2n माइनस आर। अच्छा एक काम करें, कैपिटल में लिखे NCR x टू दी पावर n माइनस r और a टू दी पावर बेटा r, ये लिखते हैं ना। यहां माजरा बदल गया है, x की जगह 1 आ गया है और a की जगह x आ गया है। तो यहां बैठाएं NCR, x की जगह 1 तो नहीं दिखेगा, यहां दिखेगा x टू दी पावर r। हमको लेकिन चाहिए कितना, x टू दी पावर n चाहिए। तो x टू दी पावर n के लिए यहां n होगा तो यहां भी n होगा, है ना बेटा। तो हम यहां बस ये वाला फॉर्मूला देख लोगे तुम लोग, यहां 2n अप कर दे, यहां n कैपिटल n की जगह कौन है 2n है, t r प्लस 1 ही लिखे यहां r प्लस 1। तो बेटा x टू दी पावर n यदि होगा इंप्लाइज n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा r, n की जगह क्या लेना पड़ेगा r। तो बोलो कोफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर r कितना है 2nCr, क्लियर है, 2nCn, ठीक है ना। एक्चुअली आप ऐसे भी सोच सकते हो, NCR वाला फॉर्मूला x टू दी पावर, जैसे यहां देखो 2 है 2 है 3 है 3 है, तो यहां जितना रहेगा यहां पर, यहां ऊपर कितना है भूल जाओ, ध्यान से देखो ना, 1 है तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3, n माइनस 1 है तो n माइनस 1, n है तो n। इसका मतलब यहां पर भी क्या होगा, n होगा तो यहां पर भी n आएगा। तो बाइनोमियल कोएफिशिएंट केवल बदलेगा, n जैसे कि x टू दी पावर n का बोले तो यहां पे चूंकि होल टू दी पावर कितना है 2n है, तो यहां 2nCn आ जाएगा। तब इस फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऊपर तो दिख रहा है, ऊपर दिख रहा है कि CR होने से XR, CN होने से XN। हाँ बस ये बदल जाएगा, क्योंकि यहां किसका एक्सपेंशन कर रहे हैं बेटा, कितना है इंडेक्स
2n है ना, तो चलिए हम यहां लिख रहे हैं इक्वेटिंग, ये यहां थोड़ा लिखना पड़ेगा, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ x टू द पावर n फ्रॉम बोथ साइड। सारे टर्म नहीं निकालने हैं, केवल x टू द पावर n का। तो यहां से क्या हुआ बेटा बोलो, इसका कौन सा टर्म, C0 किसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, Cn के साथ मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है। C1 किसके साथ मल्टीप्लाई होके देगा बेटा, Cn माइनस 1 के साथ। C2 किसके साथ दे रहा है, Cn माइनस 2 के साथ दे रहा है x टू द पावर n, ठीक है। डॉट 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 Cn माइनस 1 किसके साथ, C1 के साथ देखो, और Cn इंटू C0, क्लियर है। और इस एक्सपेंशन से क्या पाएंगे बेटा, 2n Cn, है ना, 2n Cn। अब इसको यदि हम लोग करें बेटा, अब तो जैसे एक एक कम करके लिख रहे थे, नहीं लिख पाएंगे, नंबर पता रहता है, एक बार कम करना है ना, 2 बार कम करना है ना, तो हो जाता है। यहाँ तो n है, तब यहाँ फॉर्मूला 2n फैक्टोरियल बाई 2n माइनस n फैक्टोरियल और फैक्टोरियल n, कितना आ गया बेटा, 2n में से n घटेगा n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल 2n फैक्टोरियल। बेटा देखो तो वही आ गया ना जो चाहिए था। देखने में लग रहा होगा सर यही तो उतार दिए हम लोग, जो बोल रहा था वही उतार दिए, लेकिन इसके पीछे देखो 5-10 मिनट कितना हम लोग सोचे हैं एक्चुअली, यानी कि किस टर्म का कोफिशिएंट इक्वेट कर रहे हैं, x टू द पावर n टर्म का कोफिशिएंट। जब हम x टू द पावर n वाला टर्म लेंगे तब ये सब कोफिशिएंट आएंगे, तो उन्हीं x टू द पावर n के कोफिशिएंट को दोनों तरफ से इक्वेट कर रहे हैं। अच्छा, वो भी डिसाइड हो जाएगा यहीं से, इसको देख करके ही समझ में आ जाएगा कि हम लोग को करना एक्चुअली क्या है, ठीक है ना। नीचे वाला ऊपर वाला देखकर ही पता चल जाएगा कि जैसे यहाँ n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल, तो इसका मतलब निश्चय ही यहाँ x टू द पावर n है, यानी दोनों तरफ से x टू द पावर n ही लेना है, ठीक है। अब जैसे इसी तरह एक और क्वेश्चन ले रहे हैं, C0 C1, थोड़ा सा ये सब चेंज कर दे, C0 C1, C1 C2, C2 C3 डॉट डॉट Cn माइनस 1 Cn, और यहाँ हो गया फैक्टोरियल यहां देखने से आपको साफ पता चलेगा कि यदि हम इसको r ले रहे हैं तो ये n माइनस आर हो जाएगा, या इसको r लेंगे तो ये n माइनस आर हो जाएगा। देखो 2n, यानी ये तो श्योर है 1 प्लस एक्स टू द पावर n, x 1 प्लस एक्स टू द पावर n 2 बार जैसे यहां किए थे लिखेंगे। अब कौन से टर्म का कोफिशिएंट इक्वेट करना है, तो 2n फैक्टोरियल। अब 2n मान लीजिए हम n माइनस 1 को लिख दिए, सपोज n माइनस 1 को लिख दिए, बेटा एक n घट के n प्लस 1 यहां हो जाएगा, है ना।
और n-1 फैक्टोरियल, या कोई सोचे यानी x का मतलब है हमको x टू द पावर या तो n-1 का कोएफिशिएंट लेंगे तो भी चलेगा, या फैक्टोरियल 2n बाई 2n माइनस n+1 ये ले लिए। तो देखिए ये घट के n-1 देगा, n+1 फैक्टोरियल, तो ये क्या होगा x टू द पावर n+1। ठीक है, ये एक्चुअली क्या है, ये है 2nc n-1 और ये क्या है बेटा n+1 और ये क्या है 2nc n-1। तो कोई एक, चाहे ये वाला करो चाहे ये वाला करो, कोई एक करने से हुआ। ठीक है, चाहे x टू द पावर n-1 का कोएफिशिएंट करो चाहे x टू द पावर n+1 का। लेकिन ठीक है, यदि ऐसा करेंगे बेटा ये किसके साथ मल्टीप्लाई होकर देगा x टू द पावर, ये किसी के साथ नहीं आएगा। C0 देखो किसी के साथ आएगा, जहां पे x टू द पावर n+1 आए ये किसी के साथ देगा। हाईएस्ट जैसे पावर यहां तो x टू द पावर n है, नहीं होगा, है ना। लेकिन x टू द पावर n-1 लेंगे तो हो जाएगा। देखो तो किसी के साथ, इसके साथ, है ना, इसके साथ हो जाएगा। लेकिन ये तो हो गया C0 Cn-1, हम ये n-1 वाला ले रहे हैं, ज्यादा पावर बढ़ा नहीं रहे क्योंकि यहां से हमारा मिलेगा नहीं, दिक्कत आ जाएगा। दोनों का नहीं, ये कर सकते हैं लेकिन हम लोग इसी पे थोड़ा सा ध्यान दें क्योंकि हमारा जो एक्सपेंशन है इसमें n ही तक सुटेबल है। हाँ, यदि x टू द पावर n+1 लेना है तब इसको ढूंढना होगा। यहां से देखिए ये वाला मल्टीप्लाई होगा इसके साथ तो x टू द पावर n+1 देगा, है ना बेटा। ये वाला किसके साथ देगा, इसके साथ देगा। लेकिन थोड़ा सा अटपटा लग नहीं रहा है, हमारा तो x1 xn आ रहा है लेकिन दिया है C0 C1। हम उसको भी कर सकते हैं, इसको C0 लिख देंगे, इसको C1 लिख देंगे, इसको C2 लिख देंगे। यही करना है, जो हमको प्रयोजन है जैसा चाहिए हम उसी को अपने रूप में ढाल लेंगे। इसीलिए देखो 1 नंबर 2 नंबर स्टार्टिंग में लिखे थे हम 1 + x टू द पावर n को हम एक बार C0 C1x C2x ऐसे किए, दूसरी दफा क्या लिखे हैं C0 x टू द पावर n, देखो लिखे हैं कि नहीं। तो वही वाला हम लोग अपनाएंगे। ठीक है, क्लियर है बेटा। हम अभी लिख रहे हैं फिलहाल, इसके बाद करेंगे। जैसे अभी पहले वाला सवाल किए थे उसको ऐसे हम लोग 2 बार लिख कर करेंगे, जैसे अभी करेंगे उसको वैसे भी लिख सकते हैं। 1 + x टू द पावर n, ये तो ठीक है। C0 C1x C2x² C3x³ Cn-1 x टू द पावर n-1 Cnxn, है ना बेटा। इसी को थोड़ा सा हम ऐसे कर दिए, ऐसे कर दिए तो क्या हो गया बेटा C0 x टू द पावर n, C1 x टू द पावर n-1, C2 x टू द पावर n-2। आ रहा है समझ में बेटा। देखो यही लिखे थे ना, ध्यान से देख लो, यही लिखे थे कि नहीं लिखे थे। 1 नंबर में ये होगा, 2 नंबर में ये होगा। ठीक है, अब हम कर रहे हैं इसको 1 नंबर ले लिए, इसको 2 नंबर। अभी आप लोगों को समझ में आएगा कि वो पहले वाला हो सकता है थोड़ा सा भेग लगाओ कि कहां से लिख दिए, अभी समझ में आएगा। 1 × 2, 1 × 2 implies, देखो क्या लिख सकते हैं बेटा 1 + x टू द पावर n इंटू x + 1 टू द पावर n, लिख दिए। ठीक है, लेफ्ट से लेफ्ट मल्टीप्लाई होगा, राइट से राइट मल्टीप्लाई होगा। C0 C1x C2x² C3x³, बहुत ज्यादा टर्म लिख दे रहे हैं हम लोग, जरूरत नहीं था, नहीं तो लंबा टना जाएगा। अच्छा चलो लिख दिए तो क्या है, ये देखिए इनटू कर दिए C0 x टू द पावर n, C1 x टू द पावर n-1, C2 x टू द पावर n-2। अरे बाबा रे, खत्म नहीं होगा। Cn-1x
Cn। क्लियर है बेटा? क्लियर है? ये अल्टीमेटली क्या हो गया बेटा? 1 प्लस एक्स का पावर 2n। ये एक्चुअली हो गया 1 प्लस एक्स का पावर 2n। तो इसी को हम इधर लिख दे रहे हैं, 1 इतना लिखे हैं, इसको इधर लिख दे रहे हैं। ठीक है, क्या लिखते बोलो तो बेटा? उसी को इधर लिख दे रहे हैं, 1 प्लस एक्स का पावर 2n, है ना? बोलो समझ में आया है वाला? हाँ, लिखना पड़ेगा। अच्छा, बेहतर रहेगा तब एक काम करो, पहले राइट से राइट मल्टीप्लाई कर लो, उसके बाद लेफ्ट मल्टीप्लाई करो। ठीक है ना? ताकि हम लोग को और समझ में आए। इसको हम हटा दे रहे हैं, हम इसी को यहां कर दिए n और यहां कर दिए बेटा x प्लस 1 टू द पावर n। एक्चुअली फाइनली कितना हो गया बेटा? 1 प्लस एक्स का पावर 2n। ठीक है ना? लेफ्ट से लेफ्ट पहले राइट वाला मल्टीप्लाई करके लिख दिए, उसके बाद लेफ्ट वाला मल्टीप्लाई करके लिख दिए। अब हम लोग जो देख रहे हैं, यानी आंसर हमसे डिसाइड करवा रहा है कि हमको किसका कोफिशिएंट लेना है। यानी आप तुक्का मार के नहीं जा सकते, वो जो बोल रहा है उसका जो डिमांड है उसी के अनुरूप हमको चलना होगा। या तो x का पावर n प्लस 1 लेंगे, या तो x का पावर n माइनस 1। अब देखिए आप किसमें कंफर्टेबल हैं। हाँ, आप जिसको भी ले सकते हैं। हम जैसे अभी x टू द पावर n माइनस 1 ले रहे हैं, ठीक है ना? equating the coefficient of x to the power n minus 1 from both side। अब बताओ बेटा x टू द पावर n माइनस 1 कौन देगा? यहां बोलो, हम C0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बोलो किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? C1, है ना? ये किसके साथ? अब तो किसी और के साथ मल्टीप्लाई होके नहीं देगा, ये C1। इसका मतलब वो तो जो दिया है उसी को बैठा दे। माने थोड़ा चीटिंग हो गया, लेकिन हम लोग तो समझ के कर रहे हैं, है ना? जैसे तैसे तुक्का नहीं मार रहे हैं। C2 देखो, C2 इसके साथ C3 के साथ करेगा n माइनस 1 और 2 मिलकर के n माइनस 1 प्लस 2 n माइनस 1। समझ में आ रहा है ना जी? हम उसको भी दिखा रहे हैं, उसको भी दिखा रहे हैं। हम तो बोले कि n माइनस 1 अभी करके दिखा रहे हैं। C3 डॉट 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 बेटा, ये किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? ये किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? Cn के साथ ना बेटा, Cn माइनस 1 इंटू Cn। ठीक है, किसका कोएफिशिएंट लिए बेटा? x टू द पावर n माइनस 1। तो हो गया 2n Cn माइनस 1 इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 होता, हम नहीं लिख रहे हैं। यही ना कोएफिशिएंट आएगा जो हम लोग देख रहे हैं। 2 है, आ गया जी, 2 है तो 2, 3 है तो 3, तो वही आया। हाँ, लेकिन यहां से थोड़ा सा गड़बड़, 1 है तो n माइनस 1। खैर 1 और n माइनस 1 एक ही है। हाँ, इसको अभी कर ले बेटा कैलकुलेट। 2n फैक्टोरियल बाई 2n माइनस n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। फाइनली हो गया बेटा, 2n में से n घट गया n और माइनस माइनस प्लस 1, है ना? अब यदि कोई लेता बेटा कि ना हम नहीं करेंगे, हम अपने मन का करेंगे, ओके, कोई बात नहीं। क्या करेंगे हम लोग? किसको इक्वेट करेंगे? इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ किसका बेटा? x टू द पावर n प्लस 1 फ्रॉम बोथ साइड। तो अब यहां थोड़ा सा एक लाइन आपको लिखना होगा, पहले लिख लें, उसके बाद उसको जैसे a इंटू बी रहेगा तो b इंटू ए लिखना पड़ेगा। जैसे अब देखो बेटा, ये किसके साथ देगा बोलो? C0 किसके साथ मल्टीप्लाई होके देगा? x टू द पावर, ये तो नहीं देगा, कौन देगा?
C1 किसके साथ मल्टीप्लाई होके? C0 के साथ। C2 किसके साथ? C1 के साथ। C3 किसके साथ? C2 के साथ। चल रहा है ना? फिर ये Cn किसके साथ देगा बेटा? Cn माइनस 1, और इधर रह हो जाएगा 2n Cn प्लस 1। अब बस आपको क्या करना है, इसको पहले इसको बाद में, इसको पहले इसको, बात तो वही है ना? आ गया? तो दिस इंप्लाइज C0 इंटू C1, C1 इंटू C2, C2 इंटू C3 डॉट 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 Cn माइनस 1 इंटू Cn, और इसको करेंगे बेटा 2n जैसे हम लोग किए थे। अब यहां लिख दे रहे डायरेक्ट n प्लस 1 फैक्टोरियल एक आएगा और एक n माइनस 1 फैक्टोरियल, वही चीज आएगा। हाँ बेटा, हाँ कोई एक ही करना है। रेस करें इसको। अच्छा, एक और क्वेश्चन ले ले। C0 4C1 8C2 12C3 डॉट 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 डॉट, कहाँ गया डॉट? अरे अक्षर चकपका जा रहा है जी। 4nCn इक्वल्स टू 1 प्लस n इंटू 2 टू द पावर n प्लस 1। अच्छा, जहां पे दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट गुणा रहेंगे, स्क्वायर रहेंगे, तो निश्चय समझ लेना कि हमको उसको दो बार लिख करके गुणा करना है और दोनों तरफ से किसी एक x का पावर किसका हमको इक्वेट करना होगा कोएफिशिएंट। लेकिन इस टाइप का रहेगा तो जो जानते हैं पहले स्टार्टिंग में जो सवाल किए तो वहीं से हो जाएगा। अच्छा, यहाँ इन देखो तो बेटा C0 को छोड़ दे, इधर से लेके यहाँ तक कुछ बात लग रही है? सब जगह 4 कॉमन है ना, 4 का फैक्टर 4 का पहाड़ा है, यानी सारे 4 का टेबल आ रहा है इसमें। तो लेफ्ट हैंड साइड पहले। अच्छा, जैसे ही 4 कॉमन लोग बोलो सर ऐसा तो किए थे अभी। C1 2C2 3C3 हुआ था अभी, कर दो, चलो कर दो अभी। इसको तब लिखना पड़ेगा NC1 यानी n 2n n माइनस 1 1 इंटू 2 2 कट जाएगा, n बाद में कॉमन ले लो। अरे बाबा,
हाँ बस उसको खोलो, NC1, उसको NC1 समझो, तो NC1 मतलब n, पहले सवाल का सेकेंड पार्ट, वो दो दो कट जाएगा, तीन तीन कट जाएगा, तो n कॉमन बचेगा। तुम लोग को डेरिवेटिव बताए थे ना, डेरिवेटिव से वो जो भीतर वाला बड़ा आसानी से हो जाएगा, डेरिवेटिव करके। क्या आया बोलो वो वाला, 4 इंटू 2 to the power n-1, 4 इंटू 2 to the power n-1 आया। देखो कर रहे हैं, ये बेटा C04, ये NC1 यानी n, ये 2n(n-1), 1 इंटू 2 कैंसिल, 3 इंटू n(n-1), n-2, 1 2 3 है ना, n1। अब क्या कॉमन हो गया, C04n कॉमन, ये बेटा 1, n-1/1, 3 3 कैंसिल, n-1 इंटू n-2/1 इंटू 2 डॉट डॉट डॉट, ये n कॉमन ले लिए है बेटा, 1 बचा, तो इसको लिख सकते हो आप n-1 C0, इसको लिख सकते हो n-C1, इसको लिख सकते हो n-1 C2 डॉट 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 डॉट, तब तो अपने मन मर्जी है, इसको लिख सकते हैं ऐसे, नहीं लिख सकते हैं। तो एक्चुअली बेटा ये हो गया 2 to the power n-1। अच्छा C0 मतलब 1 होता है, C0 मतलब 1, 4 को लिख दिया 2 स्क्वायर इंटू 2 to the power n-1, 1 प्लस n इंटू बेस 2 प्लस n-1 यानी n+1 हो जाएगा, है ना। इस टाइप का यह लास्ट वाला ले रहे हैं। ये थोड़ा विशेष लग रहा है।
हाँ, इसको बोलो क्या लिखे, लेफ्ट हैंड साइड C0, रहने दो C0, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको क्या लिखे बेटा, C1, या n है, ये 1 लिख ही दे रहे हैं फिलहाल के लिए, n/2, अच्छा n/1 आएगा, n C1 है, n/1 और 1 × 2 है, ये बेटा क्या होगा, n -1, 1 × 2 और एक 3 दिया है तो 3 हम लिख दिए, वो 3 दिया है हम इंक्लूड कर दिए, प्लस डॉट 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 डॉट, ये बेटा Cn1/n+1, क्लियर है, Cn भी 1 होता है। अच्छा, यदि इसके बाद वाला एक और टर्म लिख दे तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा, इसके बाद वाला लिख दे, क्या आएगा बेटा, 1 2 3 और 4 दिया रहेगा ना, है ना। अब थोड़ा गौर करना है, हम यदि एक बैकअप में ऐसे कर दे n+1, ठीक है, n+1 मल्टीप्लाई कर रहा है, यानी ऊपर भी मल्टीप्लाई करें, नीचे, हम एक्चुअली ऊपर मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं तो हमको बैकअप में कर लेना पड़ेगा ना, तो n यहां क्या हो जाएगा बेटा, n+1, यहां क्या हो जाएगा बेटा, n+1, n 1 × 2, यहां क्या हो जाएगा बेटा, n+1, n n-1, 1 2 3, यहां क्या हो जाएगा, n+1, n n-1, n-2, यहाँ 1 2 3 4 डॉट 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 बेटा n+1, ठीक है ना, बाई n+1, ठीक है। एक्चुअली वो कट के 1 हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इस टर्म को यहां नीचे क्या समझ सकते हैं बेटा, क्या है, अच्छा अब बताओ इसको क्या लिख सकते हैं, बोलो, इसको लिख सकते हैं बेटा n+1 C, कितना 1 जो नीचे रहेगा, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 बार कमाए है ना, C2, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, अच्छा डॉट 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 डॉट, यहां 1 आ गया बेटा, ये तो कट के 1 हो गया है ना, ये यदि हम काट दे बेटा 1 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, n+1 C n+1 लिख सकते हैं, हाँ, अच्छा 1/n+1, ई बोल रहा है सब तो ठीक है, 1 2 3 4, हाँ काट के लिख सकते, 1 आया, 1 को ही लिख दिया n+1 C n+1, अब देख रहे हैं कि 1 2 3 4 सब है, 0 गायब है, यहां पे 0, ये जैसे 0 रहता, 0 रहता ना, 0 चाहिए था ना, यहाँ 0 नहीं है, तो 0 नहीं है बेटा, तो हम 0 अपने से लिख रहे हैं, क्या लिखे तब, n+1 C0 ऐड कर दिए, तो यहां क्या करें बेटा, क्या करें, n+1 C0 सब्ट्रैक्ट, नहीं था हम ला दिए। अब देखिए ऐसा करने से बेटा यहां से यहां तक बाइनोमियल थ्योरम यूज कर सकते हो, 1+1 का पावर n+1, यानी n की जगह कौन है, n की जगह n+1 है, यानी ये हो गया 2 to the power n+1, यदि n रहता तो n लिखते, C0 C1 से लेके Cn+1 तक, है ना, और ये कितना होता है 1, देखिए यही तो प्रूव करना था ना,
यही प्रूव करना था बेटा। अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन लें। कितना बज गया? 6:30। अरे बाबा, दूसरा वाला टाइप बताना पड़ेगा तो अभी। हाँ, चलो दूसरा वाला टाइप लेते हैं। अब है बाइनोमियल थ्योरम यूज करके, जैसे हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में पढ़े थे कि ये इससे डिविजिबल होगा। वो लंबा चौड़ा इतिहास चलता था। Pn डिफाइन करते थे, P1 ट्रू होगा, फिर Pm ट्रू हम लोग एज्यूम करते थे तो Pm+1 दिखाते थे, फिर निचोड़ लिखते थे। अभी लेकिन बाइनोमियल थ्योरम हमें बड़ा हेल्प करेगा। देखो कैसे, झटपट में हो जाएगा। हाँ, ये ऊपर से 2-3 लाइन मिटा दें। हाँ, मिटाने में तो बहुत तेज है। हाँ, कोई लिखता नहीं, हम झट से मिटा देते हैं। ऐ सर नहीं मिटा, नहीं लिखे जा, गड़बड़ हो गया। जैसे देखो बेटा, गड़बड़ मत हो। हाँ, ये सवाल कुछ प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है ना। जैसे लिखो यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम prove that for n greater than equal to 1 prove that, अच्छा ये वाला हटा दे, ये लिखे सीधे। prove that 11n 10n -1 is divisible by 100 for all n belongs to capital N, है ना बेटा। बाबा 100 से डिविजिबल होगा, है ना, 100 से डिविजिबल होगा बाइनोमियल का हेल्प लेके। तो देखिए कितना इजीली हो जाएगा। 10n, इन लोगों को तो छुएंगे नहीं। 11 को लिख सकते बेटा 1 + 10 का पावर n लिख सकते हैं। हाँ जी, बस इसका एक्सपेंशन कर दे। 1 क्या आएगा, 1 प्लस, जैसे ये nc0 nc1 10 nc2 10 स्क्वायर nc3 10 क्यूब डॉट ncn 10 to the power n -10n -1। बेटा जैसे ही ब्रैकेट खोलोगे सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा भी। देखो nc01 ये n × 10, ये बेटा जैसे है वैसे ही रहने दो। 100, अच्छा 10 to the power 2 nc3 10 क्यूब डॉट ncn 10 to the power n 10n -1, ये और 10n ये भी है ना ये। अब ये मत बोलना कि ना सर वहां 10 × n है, यहाँ n × 10 है, कैसे कटेगा, है ना। तो बेटा देखो यहां जो बचा है सबका, जहां भी 10 दिख रहा है 10 का पावर 2 या 2 से ज्यादा है, तो हम 10 का पावर 2 कॉमन ले ले बेटा। तो nc2 प्लस nc3 10 प्लस डॉट ncn 10 to the power n -2। सब में 10 स्क्वायर कॉमन है ना बेटा, तो जैसे ही 10 स्क्वायर इंटू सम ये नेचुरल आएगा। तो क्या होगा, दिस इंप्लाइज, ये क्या 100 है ना, -1 इज डिविजिबल बाई 10 स्क्वायर यानी 100।
ठीक है, 10 स्क्वायर यानी 100। जैसे ही यहाँ फैक्टर दिखा दिए, अब डिवाइड हो जाएगा, 2200 करोगे कट जाएगा। ठीक है, इसी तरह एक और ले रहे हैं, ये 1 नंबर ले लिए, 2 नंबर ले लिए, 5 टू द पावर 2n माइनस आर की किया 25, 24n माइनस, हाँ 24n माइनस 1 इज डिविजिबल बाई, बाबा ये तो बहुत भयानक है, देखा जाए। यहां तक हो गया बेटा ये वाला, सेकेंड वाला करें। चलिए आप ही लोग बताइएगा, बस अभी हम एक लाइन हम बस आगे बढ़ा दे रहे हैं। 5 स्क्वायर, इसको देखो बेटा लिख सकते हैं 5 स्क्वायर होल टू द पावर n, लिखा जा सकता है कि नहीं? तो ये 25, अच्छा 25 को क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस, हाँ जो यहां दिखेगा निश्चय उसी से मिलता जुलता यहां रहेगा, तभी तो ये कटेगा। अब इसका एक्सपेंशन कर दो, जैसे 10 स्क्वायर आया था 24 स्क्वायर आएगा, 24 स्क्वायर यानी 576, है ना? कर दीजिए इसी तरह। तब तो बोलोगे ना सर हम तब तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन नहीं करेंगे, हम करेंगे यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, काट के 0 कर देगा सब। हाँ वो तो लिखा रहेगा प्रूव बाई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, नहीं लिखा रहेगा तब तो आप स्वतंत्र हो एकदम। सर इस बार क्वेश्चन क्या है ना, चैप्टर का नाम है क्वेश्चन सर। हाँ तो कर दिया काट देगा। धड़ाधड़ कुछ और हम लोग सवाल लिख ले, यानी ये चैप्टर खत्म एकदम। आगे दिन से एपीजीपी हम लोग करेंगे, सीक्वेंस सीरीज, एग्जामिन whether or not there is any term, यानी ऐसा सवाल हम लोग कर चुके हैं लेकिन ये थोड़ा दूसरे तरह से दिया है। एनी टर्म containing x to the power 9 in the expansion of 2x स्क्वायर माइनस 1/x, ये 20। ठीक है, बोल रहा है कि क्या इस एक्सपेंशन में x टू द पावर 9 टर्म है या नहीं है। ठीक है ना, आपको बताना है, एग्जामिन करना है कि इस तरह का टर्म इसमें आ सकता है कि नहीं आ सकता है। हम लोग धर लेंगे फिलहाल के लिए क्या है, नहीं है के लिए कोई चांस नहीं है। अरे है तभी तो हम लोग बोलेंगे, हम लोग धर लेंगे। अब कुछ ऐसा आएगा, है आया हम धर लिए हैं लेकिन कुछ हमें रुकावट देगा, कुछ ऐसा आएगा जो रुकावट देगा। क्या वो आएगा हम लोग बाद में आ रहे हैं, पहले देखिए हम लोग धर लेंगे नहीं, उसका टर्म है, कौन सा टर्म है यही निकालेंगे। लेट इफ पॉसिबल, या लेट अस सपोज, इतना पॉसिबल ना करें, सपोज दैट tr+1 be the term which
contains x to the power 9 in the given expansion. In the given expansion. ओके, तो बेटा टी आर प्लस वन एन सी आर एक्स टू द पावर एन माइनस आर ए टू द पावर आर. ए बेटा एन का वैल्यू 20, सी आर तो अता पता नहीं है, एक्स की जगह कौन बैठा है? तो देखो अब गोलमाल होगा, क्योंकि बहुत सारा पढ़ लिए, x प्लस ए का पढ़ लिए, 1 प्लस एक्स का पढ़ लिए, तो कंफ्यूज नहीं होना है. हम लोग का स्टार्टिंग जो था बाइनोमियल थ्योरम वो x प्लस ए के लिए किए थे, वही. ये कितना पावर बेटा? 20. n का मान तो 20 है ना, a की जगह कौन बैठेगा बेटा? 1/x टू द पावर r, है ना? कोথায় গেল? ये बेटा हो गया 20cr 2 टू द पावर 20 माइनस r माइनस 1 टू द पावर r x टू द पावर 40 माइनस 2r. और नीचे से ये ऊपर उठेगा बेटा, माइनस r हो जाएगा ना, माइनस r हो जाएगा. ठीक है. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो पावर है, हम लोग क्या बोले हैं, यही x टू दी पावर 9 को कंटेन किए हुए हैं, तो ये किसके बराबर लिख देंगे? 9 के बराबर लिख देंगे. तो अकॉर्डिंग देख लो, हम लोग कैलकुलेशन ठीक किया है ना, तो 40 माइनस 3r बराबर 9. अच्छा, 3r बराबर 31, r बराबर बेटा 31/3 आया 10 1/, यही ना. अच्छा, थोड़ा सा ध्यान दे बेटा, ये कौन सा टर्म है? r आया. r मतलब जैसे r प्लस r, मतलब ये r का मान आया तो हम लोग +1 कर देंगे, उतना नंबरवां टर्म. अच्छा, कभी हम लोग बोलते हैं 31/3वां टर्म, हमेशा ही r का वैल्यू क्या होगा? r मस्ट बी नेचुरल नंबर. फिलहाल के लिए हम लोग बोलेंगे r मस्ट बी नेचुरल नंबर, ना बोले होल नंबर बोल दे. हाँ, तो ये क्या है? फ्रैक्शनल वैल्यू. ये फ्रैक्शनल वैल्यू है ना, तो r कांट बी फ्रैक्शनल. r कांट बी फ्रैक्शनल. या मान लो r का मान -3 आ गया, वो भी नहीं लेंगे. r मस्ट बी होल नंबर. r मस्ट बी होल नंबर. इसका मतलब ये क्यों स्थिति क्रिएट हुआ बेटा? क्योंकि हम लोग गलत मान लिए हैं. हम लोग जबरदस्ती बोले हैं ना वो हाईवे करेगा, वो इसका टर्म है, लेकिन यहाँ आकर के बार बार आर का वैल्यू ऐसा नहीं आ रहा, हमको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है आर का मान कि 10.1/3वां टर्म है. अरे 10वां टर्म समझ में आता, सॉरी 10 1 11वां टर्म आता, तो ये तो फ्रैक्शनल आ गया. तो आर कांट बी फ्रैक्शनल, यानी आर मस्ट बी होल नंबर होना होगा. ठीक है. एंड हेंस there is no term containing x to the power 9 in the expansion, in the given expansion. Okay. हाँ, सोमवार को नहीं रहेगा. तुम लोग वेडनेसडे को खाली हो? वेडनेसडे को शाम को, वेडनेसडे. अच्छा, तब तो बल्ले बल्ले. हाँ देखो तो
सर क्लास नहीं कराएंगे सर। हाँ, उन लोग को डाइजेस्ट नहीं हो रहा है क्या कि बचवा लोग शांति से रहे? अच्छा, 2 सवाल कितना बच गया बेटा? देखो तो 45 हो गया। अच्छा, 2 सवाल हो जाएगा। एक क्वेश्चन ले लिए, इफ द 21st and 22nd terms in the expansion of 1 plus x to the power 44 are equal, find x। बोल रहा है कि यदि एक एक्सपांशन में जो दिया 1 प्लस एक्स का पावर 44, 21वां टर्म और 22वां टर्म दोनों सेम है, तो x का वैल्यू निकालो। ये तो कुछ नहीं, 21वां टर्म निकालेंगे, 22वां टर्म निकालेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों बराबर है, इक्वेशन आएगा, x का वैल्यू सॉल्व कर देंगे। देखो क्या आ रहा है। हाँ, हम लोग जैसे जानते थे वैसे ही करेंगे। टी आर प्लस 1 क्या होता है बेटा? एन सी आर एक्स टू दी पावर एन माइनस आर ए टू दी पावर आर, है ना? या डायरेक्ट, चूंकि 1 प्लस एक्स लिखा है ना, तो भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना? तो हम लोग चूंकि जान गए तो वहां से कर दे, वाला तब हटा दे रहे हैं, तब ये वाला हटा दे रहे हैं। एनसीआर रहेगा, केवल क्या लिख देंगे बेटा? इसका एक्सपेंशन, चूंकि 1 प्लस एक्स दिया इसलिए बोल रहे हैं, ये क्या आ जाएगा? एक्स का पावर, है ना? इसका मतलब x की जगह 1 बैठ गया और a की जगह x बैठ गया। समझ गए? यदि तुम लिख दियो क्या बेटा? हाँ, लिख दियो तो अब उसके बाद लिख दो x की जगह 1 लिख दो, जैसे यदि लिख दिए थे कोई दिक्कत नहीं। एन सी आर एक्स टू दी पावर एन माइनस आर ए टू दी पावर, ये किसका हम लोग लिखते हैं बेटा? किसका एक्सपेंशन में? 1 प्लस एक्स टू दी पावर एन का एक्सपेंशन वाला का। तो a की जगह x प्लस ए लिखते हैं ना, x प्लस ए लिखते हैं, दोनों एक ही बात है। तो x की जगह 1 बैठ गया, x की जगह 1 बैठा दिए, a की जगह x बैठा दिए। अब देखते हैं बेटा, 21वां टर्म बोल रहा है, 21st टर्म। तो r प्लस 1 इक्वल टू 21, तो r बराबर 20 हो गया ना बेटा। और r प्लस 22वां टर्म, r इक्वल इतना, r इक्वल्स टू बेटा 21। देयरफॉर, अच्छा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन T21 इक्वल्स टू T22, तो यहां कितना हो जाएगा बेटा? n का मान है 44, आप यहां लिख सकते हो 44 CR x टू दी पावर r। तो 44C, 21 के लिए r का मान है 20, और 44C 21। क्लियर है? तो अभी तो हम लोग लिखे नहीं x का पावर। x का पावर यहां कितना है बेटा? r यानी 20, और यहां x का पावर कितना है? 21। ओके, तो अब चूंकि x का वैल्यू 0 तो हो नहीं सकता, यदि हम इसको ले ले बेटा, इधर ले लें, एक ही साइड ले ले, x टू द पावर 20 कॉमन लेंगे, 44C 21x माइनस 44C 20 इक्वल्स टू 0। x का वैल्यू 0 नहीं हम लोग धर ले रहे हैं फिलहाल के लिए, तो बेटा ये 0 होगा ना। 44C 21x बराबर 44C 20, दिस इक्वल टू 0, मतलब दिस इक्वल टू दिस। तो x का मान कितना आ गया बेटा? 44C 20 बाई 44C 21। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, 44 फैक्टोरियल बाई 24 फैक्टोरियल इंटू 20 फैक्टोरियल,
बाई 44 फैक्टोरियल बाई, है ना जी, 21 फैक्टोरियल। ठीक है, 44 कट गया, 23 फैक्टोरियल इंटू 21 फैक्टोरियल बाई 20। अच्छा, इसको लिख दे, 21 फैक्टोरियल को लिख दे बेटा 20 इंटू 21 इंटू 20 फैक्टोरियल, इसको 24 इंटू, देखो तो कैलकुलेशन नहीं समझ में आएगा तो बोलोगे, यानी 21/24। एक्स का वैल्यू कितना आया, 21/24। अभी कटेगा क्या वो? 3 सेकंड। हाँ, यहाँ समझ में आया है ना जी? यहाँ थोड़ा सा चेंज कर लेना तुम लोग देख करके। लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। आर का वैल्यू निकालना रहेगा। इफ द कोफिशिएंट ऑफ coefficients of this and this are equal, या रेशियो भी दे सकता है, इक्वल इन द एक्सपांशन ऑफ वन प्लस एक्स का पावर, इनको तो अच्छे बाबा आंखों खराब हो जाएगा, 47। फाइंड आर, या फाइंड दिस टू टर्म, ये भी हो सकता है, फाइंड दिस टू टर्म। हम आर निकालें, ठीक है, आर निकल जाएगा तो दोनों निकल जाएगा। देखो तो कितना नंबर वाला टर्म बोला है बेटा। अच्छा, फॉर्मूला थोड़ा सा हम लोग लिख ले, एन सी, चूंकि आर आ गया है तो थोड़ा कैपिटल आर लिख दे रहे हैं, एक्स टू दी पावर आर, यही ना। कोएफिशिएंट कितना होगा बेटा, एन सी आर, यही ना। तो हम लिखे कोएफिशिएंट ऑफ, कोएफिशिएंट ऑफ आर प्लस 3 टर्म इक्वल्स टू, अच्छा किसके एक्सपेंशन में, इसके, एन की जगह क्या लिख दे बेटा, 47 CR, है ना बेटा। तो हम लिख दे रहे हैं यहां 47 C। अब R यानी कितना नंबर, R प्लस 3 है तो एक कम होगा ना, R का मान एक कम होगा, तो कितना हो जाएगा, R प्लस 2। क्लियर है ना ये, ठीक है। कोएफिशिएंट बोला इसलिए x नहीं लिख रहे हैं, वो 47 CR केवल वही लिखना है, कोएफिशिएंट। अच्छा, कोएफिशिएंट ऑफ 3R प्लस 2 टर्म, 47 C 3R प्लस 1। ओके, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेटा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 40 CR प्लस 2 इक्वल टू बाबा
यहां से निकलेगा, बाबा रे बाबा, ये कैसे निकलेगा? यही सवाल है बाबा रे बाबा। आर का वैल्यू, आर पूछा है ना, इंडेक्स विल बी द सेम एज द कोएफिशिएंट ऑफ दिस, फाइंड दिस टू टर्म। 5 नंबर ना। यहां देखा जाए क्या आएगा बेटा, देखो तो, ओ दोनों सेम है बेटा। हाँ, थोड़ा सा प्रॉपर्टी यूज करो, तो दोनों सेम है। एन सी आर, हम ये एन सी पी, एन सी क्यू, तो P प्लस क्यू मस्ट बी इक्वल्स टू एन। तो इसका मतलब R प्लस 2 प्लस 3R प्लस 1 मस्ट बी 47, 4R 44 हो जाएगा बेटा। R का वैल्यू 11, R का वैल्यू 11। अब टर्म निकालना है, निकाल सकते हो। 40C 13 और जो भी x का पावर निकाल सकते हो, है ना। ठीक है, आज इतना ही रहने दे रहे हैं बेटा।